So hey guys, welcome back to my YouTube channel The Reality of Life। और आज भी मौसम बहुत अच्छा है और सोचा कि बाहर वॉक किया जाए, तो मैं घूमते घूमते इस जगह पे आया हूँ और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। सोच रहा था कि आज यहाँ बैठ के थोड़ा शूट किया जाए क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और व्यू तो है ही बहुत अच्छा। ये देखिए, लोग अपनी मस्त बोट वगैरह लेके एकदम एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं पानी वानी में मस्त। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, सुबह से बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, जो कि बहुत अच्छा है। और धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है, पूरा मस्त एकदम। लहरें भी हवा की वजह से एकदम अच्छी तरीके से आ रही हैं पास में। बहुत ही सुंदर वेदर है और सामने पहाड़ एकदम मस्त साफ दिखाई दे रहे हैं, एकदम कोई धुंध नहीं है, कुछ नहीं है। तो सोचा कि आज की वीडियो यहीं शूट करी जाए और आप लोगों को थोड़ा नज़ारा भी दिखाया जाए। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आप लोग नज़ारा देख लें थोड़ा सा, और ये थोड़ा दूर तक। सो गाइस, वेलकम बैक। पीछे का नज़ारा तो आप लोगों ने देख ही चुका है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आज ऐसे ही वॉक पे निकला था, तो सोचा कि यहीं पर आज की वीडियो शूट करी जाए। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता है, जो कि काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं कनाडा में। सो आज का टॉपिक है द डेट ट्रैप इन कनाडा। जी हाँ गाइस, द डेट ट्रैप इन कनाडा। काफ़ी लोग बड़े बड़े कर्जों में यहाँ पर फंस जाते हैं और काफ़ी भारी भारी लोन्स ले लेते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन्स, और काफ़ी चीज़ें फाइनेंस पे ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं और बड़े बड़े कर्जों में फंस जाते हैं। मतलब उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं बुरी तरीके से, और फिर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। फिर उसको करके बहुत काफ़ी भारी फाइनेंशियल मिस्टेक कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, या फिर और जैसे फ्यूचर में कुछ चीज़ खरीदने वाले हों या कुछ भी चीज़ें लेने वाले हों, तो उस चीज़ से भी रिलेटेड उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा कि क्या क्या मिस्टेक्स वो लोग करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में जाके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड की। तो यहाँ पर आप लोगों को, जो लोग कनाडा में रहते हैं या फिर इंडिया में भी आजकल यही सिस्टम है वैसे तो, डेफिनेटली काफ़ी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की। तो जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं या फिर इंडिया में भी आजकल, मतलब ज़्यादातर जगह पर सेम यही है कि लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ कनाडा में क्रेडिट, आपने जैसे ही बैंक अकाउंट खुलवाया तो बैंक आपके पीछे पड़ जाता है एकदम कि क्रेडिट कार्ड ले लो और फिर अपनी हिस्ट्री बनाओ अच्छे से, ये वो। तो क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़ जाता है। तो कुछ लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो कुछ लोग दो दो तीन तीन बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं उसके बाद। और फिर क्रेडिट कार्ड लेने के बाद कोई, जैसे बैंक ने आपको 1000 रुपये की लिमिट दी, तो कोई अपनी कुछ मनी स्पेंड करके फिर अपनी लिमिट बढ़ा लेता है। लिमिट बढ़ा के फिर वो लोग बगैर सोचे समझे कि कहीं भी टैप 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 करने लग जाते हैं बुरी तरीके से। ये नहीं सोचते कि बाद में बिल तो पे करना ही पड़ेगा, तो आज सोचते हैं कि भाई आज ये ले लें, आज वो ले लें, जाके कहीं मॉल में, बड़ी बड़ी जगह, कहीं शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं और दूसरी जगह जाके टैप करे जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। तो इसकी वजह से जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से फिर बंदा बहुत बड़े डेट में फंस जाता है, और फिर उसकी वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है अगर आप टाइम पे बिल नहीं पे करते। और इंटरेस्ट रेट तो पूछो मत, इंटरेस्ट रेट तो बहुत हाई हो जाता है। और अगर आप फिर बैंक आपको बोलता है कि आप इतनी मिनिमम पेमेंट आप मतलब
पे कर दें, तो वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट का मतलब ये होता है कभी कभी कि आपने सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है वो पे किया है, अभी जो मतलब असली उसका जो अमाउंट पे करना है वो तो अभी बचा हुआ ही है। तो वो चीज़ मतलब बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं क्रेडिट कार्ड। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि 3-3 4-4 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पे खर्चे चलाए जा रहे हैं, बिल नहीं पे कर रहे। तो वही चीज़ क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री को ख़राब करती है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है गाइस। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पर लोगों को कार लेने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पर मतलब भारी भारी महंगी एक्सपेंसेस कार ले लेते हैं लोन पे, EMI पे, 40-50 हज़ार डॉलर की मस्टैंग निकाल ली। और फिर उसके बाद ये तो मतलब काफ़ी मतलब महंगी गाड़ियाँ आती हैं। मस्टैंग ले ली, चार्जर ले ली, या फिर कोई भी 40 हज़ार की कोई होंडा वगैरह गाड़ी ले ली। ऐसे होंडा में काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ भी आती है, सिविक वगैरह भी आती है, लेकिन जितना मतलब आप चाहे उतनी महंगी गाड़ियाँ ले सकते हैं। तो गाड़ी महंगी ले ली, उसके बाद फिर जो आपने मस्टैंग ले लिया या कुछ भी, इतनी महंगी गाड़ियाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको यहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाओगे या फिर कोई बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंस जाओगे, तो वो जिस दोस्त को दिखावे के चक्कर में आप लोगों ने गाड़ी ली है, वो आप लोगों की मदद नहीं करेंगे फाइनेंशियली। तो मतलब उस चक्कर में दूर ही रहें और फिर दूर से ही राम राम, बस कोई सस्ती सी गाड़ी ले लें। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब बाई करी थी गाड़ी तो 4-5 हज़ार डॉलर की गाड़ी ली थी मैंने, और बहुत अच्छी गाड़ी थी और मैं बहुत खुश था उस गाड़ी से, क्योंकि चाहता तो मैं भी ले सकता था EMI पे गाड़ी, कोई भी महंगी गाड़ी, लेकिन मैंने नहीं भाई, मैं नहीं लूँगा, मेरे लिए ये गाड़ी है और मैं खुश हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गाइस मॉर्गेज पेमेंट जो होती है यहाँ पे, घरों की जो मॉर्गेज पे करनी होती है। तो आप घर लेने के बाद यहाँ पे अगर आपने कोई भी घर की डाउन पेमेंट चुका दी यहाँ पे 40 से 50 हज़ार डॉलर, जैसे कोई भी घर है 7-8 लाख डॉलर का कोई भी घर लिया एक नॉर्मल सी जगह में, और ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर जैसी जगह में तो आजकल वो भी पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल से नॉर्मल घर भी यहाँ पर $1 मिलियन का है। अगर आपको एक 2-3-4 बेडरूम का घर लेना है तो $1 मिलियन का है। ऐसे टोरंटो GTA एरिया में भी $1 मिलियन का घर है गाइस। यहाँ पे इतना आसान नहीं है यहाँ पे घर लेना आज की डेट में, क्योंकि घरों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हाउसिंग क्राइसिस है और घरों की शॉर्टेज तो चल ही रही है काफ़ी टाइम से, तो इसकी वजह से घरों के प्राइस बढ़ चुके। तो लोग यहाँ क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि मतलब कोई अच्छी इनकम सोर्स का पता नहीं होता कि फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म चलेगी कि नहीं इनकम सोर्स, और फिर उसको चक्कर में घर ले लेते हैं लोन पे। मतलब कुछ डाउन, जैसे कोई 7 लाख का घर लिया तो 40-50 हज़ार रुपये उसकी डाउन पेमेंट कर दी, और फिर उसके बाद वो घर ले लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद महीने की मॉर्गेजेस पे कर रहे हैं, जैसे $4,000 $5,000 कुछ परसेंट ऐसे कुछ बनती है। मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, हर प्रोविंस का अलग अलग होता है, और फिर मतलब हर कंपनी का भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से फाइनेंस करवाया है। तो आप जैसे घरों के लोन पे कर रहे हैं तो उसके लिए 4-5 हज़ार डॉलर की मॉर्गेज हो रही है। किसी किसी की तो इतनी इनकम भी नहीं होती है, किसी किसी की तो सैलरी भी नहीं होती है इतनी यहाँ पे। और फिर वैसे तो ज़्यादातर केसों में घर तभी आपको अप्रूव होता है कि जब आपकी इनकम एक अच्छी इनकम हो, आप घर के लिए एलिजिबल है कि नहीं, पहले वो आप लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे। तो ये पॉइंट अब यहाँ पर कनेक्ट होता है जो मैंने पहले बताया था कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ज़रूर अच्छी रखें, और टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, और उसकी वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनी रहे। ताकि क्रेडिट हिस्ट्री अगर एक बार ख़राब होगी तो आगे जाके घर लेने में या कुछ बड़ा चीज़ करने में या कोई बिज़नेस खोलने में या कुछ भी चीज़ हो तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिज़नेस के लिए लोन लेने जाएंगे या कुछ भी XYZ कुछ भी चाहिए होगा तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो घरों की जैसे मॉर्गेज वगैरह बनती है यहाँ पे बहुत 4-5 हज़ार डॉलर, और फिर उसके बाद अगर आपको नहीं दे पाए किसी भी महीने में, अगर आपने वो मॉर्गेज मिस कर दी तो आपको घर से निकाल देंगे लात मार के। और वो बिल्कुल रहम नहीं करेंगे कि आप लोग, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको
ये है कि आप महीने के महीने मॉर्गेजेस पे करते रहे उनका, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपकी इनकम बंद हो रही है कि आगे। वो बस देखेंगे कि अगर आपने मॉर्गेज नहीं पे की सो दे विल किक यू आउट फ्रॉम द हाउस, और फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे। तो सोच समझ के अपना डिसीजन ले घर लेने का। और घर लेने का मतलब कनाडा में ये है कि 25 से लेके 30 साल तक आप यहाँ गुलाम हो, मतलब 25 से 30 साल तक उसकी किस्तें उतारते रहो बस। तो आप 25 से 30 साल तक यहाँ पे गुलाम हो, मतलब एक तरह से आपकी गर्दन फंस चुकी है। और अगर एक भी मॉर्गेज पे आपने पे नहीं करी, मिस कर दी, तो बस आपके हाथ से घर गया। और बहुत लोगों के साथ हुआ है, कोविड के टाइम पे हुआ है, मतलब बहुत लोगों से घर निकल गया है हाथ से, बहुत लोग नहीं चुका पाए अपनी मॉर्गेजेस टाइम पे, तो घर रह गया। और मतलब उनके हाथ से घर चला गया। और फिर उसके बाद और फिर यहाँ पर घर लेने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ घर का खर्चा है। यहाँ पे हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है और मेंटेनेंस के बहुत वैसे खर्चे। इंडिया में तो क्या है कि कुछ भी जुगाड़बाजी हो जाती है, यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे तो कुछ भी चीज़ हो तो प्रॉपर करवानी। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खुद ही अपने घर की मेंटेनेंस वगैरह कर लेते हैं, वरना यहाँ पर अगर किसी प्लम्बर को बुलाओगे, अगर एक टूटी भी ख़राब होगी, प्लम्बर को या इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो वो $200-250 तो ऐसे ही ले लेगा, आधे घंटे के ऐसे ही ले लेगा वो $200-250 ठीक करने के। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि खुद ही मतलब अपना सब ठीक कर दे, घर की जो मतलब प्रॉब्लम है तो वो खुद ही ठीक कर दे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है घर पे कि यहाँ पर मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो खुद ही ठीक करनी पड़ती है, प्लस प्रॉपर्टी टैक्स वो अलग, मेंटेनेंस वो अलग। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मॉर्गेजेस तो रेंट से ही निकाल लेंगे अपनी, जैसे जिनके घरों में बेसमेंट है तो हम रेंट दे देंगे। तो रेंट दे के भी मतलब आप कितना निकाल लोगे, खुद तो रहोगे खुद भी, या खुद भी मतलब क्या पूरा घर ही रेंट पे दे देंगे, तो खुद भी तो कहीं पे रहोगे। तो मतलब जैसे बेसमेंट में दे दिया रेंट तो $2823 में दे दिया। और ऐसा नहीं है कि मतलब डिपेंड करता है कि लोकेशन टू लोकेशन पे, ऐसा नहीं है कि आपका कोई गारंटी नहीं है कि मतलब आपका बेसमेंट रेंट पे चढ़ ही जाएगा। तो वो भी देख के पॉइंट देखना ज़रूरी है गाइस की मतलब कि आपका बेसमेंट का कितना रेंट आ रहा है और कितना मॉर्गेज आपका है, तो उसको मैच करें पहले और देखें तब जाके ये डिसीज़न लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। आगे 25 से 30 साल के लिए आप एक बेड़ियों में बंधने जा रहे हैं, फंसने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिसीज़न बहुत मतलब सोच समझ के लेना चाहिए गाइस। तो लास्ट मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा जो वन ऑफ द मेजर पॉइंट है जो इफ़ेक्ट करता है यहाँ लोगों को और जो सबसे ज़्यादा डेट ट्रैप में फंसाता है यहाँ पे, वो है फेक लाइफस्टाइल। दूसरों को दिखाना, इंडिया में दिखाना फेक लाइफस्टाइल कि मेरे पास तो इतने आईफोन है, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी जैकेटें लेके आ रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ। तो उनको ये नहीं पता कि वो तो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ पे जॉब करते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, गाड़ियाँ और आईफोन वगैरह, महंगी महंगी जैकेटें, ये नहीं पता कि यहाँ सब किस्तों पे चल रहा है सारा कुछ, सब फेक लाइफस्टाइल है। फेक लाइफस्टाइल के चक्कर में कर्जे में डूब जाते हैं और फिर उसके बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब, और फिर फालतू की चकाचौंध में दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद डेट ट्रैप में फंस जाते हैं गाइस। तो ये कुछ पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखें, सोचे समझे तब ये सब स्टेप्स लें। और गाड़ी तो एक लग्जरी है, तो गाड़ी के चक्कर में तो कोशिश करें कि ना ही फंसें। और घर भी अगर तब ले जब आपकी बहुत तकड़ी इनकम सोर्स आ रही है, एकदम परमानेंट इनकम सोर्स। तो ये सब मैं पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, ताकि जो लोग फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं कनाडा में रह के वो उसको अवॉइड कर सके और फिर उसके बाद अपना मतलब जो भी है जर्नी स्मूथली चल सके। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो, और आई होप थोड़े से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी या सीखने को। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को, तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा ही मतलब कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उसे सुधारूं, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर करूंगा। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।
and please don't forget to press the bell icon. Jai Shri Ram.